So, welcome today's class of types of sentences. We know what are types of sentences. हम सबको पता है types of sentences क्या होते हैं, लेकिन व्यूअर्स ये बात ज़रा ध्यान से सुनना और आखिर तक सुनना और धैर्य से सुनना, चूँकि ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सबसे बड़ी चीज़ ये कि है बोरियत भरा हुआ चीज़। इसको इंटरटेनिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोग उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं अपने वीडियो पे ही, और आपको समझने के लिए थोड़ी सी आज ग्रेविटी के साथ अच्छे से समझेंगे कि सेंटेंसेस टाइप्स क्या होते हैं। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटेंसेस टाइप देयर आर टू कैटेगरीज। कितने कैटेगरी हैं? दो। पहली कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस एंड दूसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आज हम समझने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। रचना के आधार पर वाक्य हमारा तीन प्रकार का। थोड़ा हम रिवाइज तो कर लें। ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस कितने तरह के हैं? पांच। कौन कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड। आज जो पढ़ने वाले हैं हम वो असर्टिव एक्सक्लेमेटरी नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। द ब्लैक बोर्ड शोज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि सिंपल क्यों सिंपल होता है, कंपाउंड क्यों कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स क्यों। अच्छा एक बात चीज़ हो, कोई किसी का नाम अगर गोलू रख दिया तो क्यों रख दिया? माँ बाप ने किसी बच्चे का नाम लंबू रख दिया तो क्यों रख दिया? कभी कभी तो कल्लू भी रख देते हैं, ना। सुनो, क्यों रखते हैं? उसका लक्षण देख के उन शब्दों का, उन चीज़ों का नाम रखा जाता है। देखो ये सिंपल है, सिंपल है तो सिंपल है। क्यों सिंपल है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ये कंपाउंड है तो क्यों कंपाउंड है ये भी डिस्कस करेंगे, और कॉम्प्लेक्स है तो क्यों कॉम्प्लेक्स है ये हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। और मस्ट रिमेंबर, आपको स्पोकन करना हो तो, आपको ग्रामर पढ़ना है तो, और आपको लिटरेचर पढ़ना है तो सेंटेंसेस आप ज़रूर लर्न करें। ये लैंग्वेज है, भाषा है, ये बोलने की चीज़ है, चुप रहने की चीज़ है ही नहीं। अगर आप साइलेंट होकर रीडिंग करोगे, अगर साइलेंट होकर चुपचाप समझने की कोशिश करोगे, यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू कांट कन्वे योर मैसेज टू द ऑडियंस। आप अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते। आपको अगर संदेश पहुंचाना हो तो आपको याद करना पड़ेगा कि आपको चीज़ें कहनी कैसे हैं और समझनी कैसे हैं। लेट्स सी, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल हिंदी में क्या होता है भाई? सरल होता है ना, सरल। ये सरल क्यों है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, है ही सरल। रचना सरल है। क्यों सरल? आइए देखते हैं। इसमें एक ही वर्ब है। कितना होगा? और वो भी कौन सा होगा? फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिस्कशन हमने पुनः पिछले वीडियो में हमने किया था, इसमें थोड़ा सा कर देते हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जिसका टेंस बदलने से इसका शक्ल बदल जाए। ये कौन सा टेंस है जरा बता दो? है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, सिंपल है ना। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर पास्ट इंडेफिनिट में बदलें तो क्या होगा? आई डिड नॉट गो। डू नॉट गो किस में बदल जाएगा? डिड नॉट गो में, है ना। आई डिड नॉट गो। बदला कि नहीं बदला? अगर ये बदला, अगर शक्ल बदला वर्ब का, तो ये कौन सा होगा? फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस में एक और एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। एकदम दिमाग में रखना, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। यही है सिंपल। लेकिन जो ही कंपाउंड में आते हैं, कंपाउंड का मैंने कहा ना, नाम से समझो ना, कंपाउंड का क्या मतलब होता है? यौगिक। केमिस्ट्री में सुनेगा, यौगिक। दो चीज़ों को मिला के योग करते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड। हियर देखो, एक ये वेंट, दूसरा ये देखो डिड नॉट गो। दो वर्ब हैं। कितने हैं? दो वर्ब हैं। दोनों के सब्जेक्ट भी हैं। इस वेंट का भी सब्जेक्ट है, इस डिड नॉट
गो का भी सब्जेक्ट है। दो फाइनाइट वर्ब हैं और दो सब्जेक्ट हैं। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज हुआ है? कंजंक्शन। दिस इज द कंजंक्शन। बट व्हाट? बट अभी हम समझेंगे कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या। कॉम्प्लेक्स जरा देखो, वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट और बीच में कंजंक्शन। इसका मतलब यह है सिंपल अलग की चीज है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स थोड़ा एक जैसे हैं, है कि नहीं? कंपाउंड में भी कंजंक्शन और कॉम्प्लेक्स में भी कंजंक्शन, इज इट? और सिंपल में नो कंजंक्शन। तो हम सिंपल को छोड़ेंगे, अब किसको पकड़ना रह गया? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का पढ़ने का मतलब है हमें क्लॉजेस पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? क्लॉजेस। ये क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसमें एक कंजंक्शन इसमें भी लगा है। ये क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि एक कंजंक्शन इसमें लगा है। लिसन, जब हम यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस होता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इन सेंटेंस के बीच में ये एक क्लॉज, दिस वन द अनदर क्लॉज, दिस वन इज अ क्लॉज एंड दिस वन इज अ क्लॉज। ये बट से लेके यहाँ तक ये एक क्लॉज, ये बिकॉज से लेके यहाँ तक एक क्लॉज। अब ये क्लॉज जो हमारे हैं बेसिक टू टाइप्स हैं। कितने? टू टाइप्स। इसमें जो यूज होने वाले क्लॉज हैं, इसमें जो यूज होने वाले क्लॉज हैं, क्लॉजेस होते 3 टाइप्स हैं। हाउ मेनी? 3 टाइप्स। लेकिन बेसिक कितने हैं? 2। तीसरा भी वही होगा। लेट अस डिस्कस। हम इसको समझेंगे ये इन क्लॉजेस में छिपा क्या है। पहले हम ये तो समझ लें कि ये क्लॉज होते कैसे हैं, ये इन दोनों में क्लॉजेस कैसे होते। हम तो ये समझने वाले थे कि सिंपल हमने समझ लिया। अब समझना है कि कंपाउंड में भी कंजंक्शन है और कॉम्प्लेक्स में भी कंजंक्शन है। जब दोनों में कंजंक्शन है तो हम डिफरेंस कैसे करें कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। समझ गए? ऊपर हमने लिखा है ये दोनों क्या है? कंपाउंड है। ये दोनों क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स हैं। ये है कंपाउंड एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड क्यों है? कॉम्प्लेक्स क्यों? लेट्स हैव अ स्टोरी। हमारे पास इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एक कहानी है। क्या कहानी है? इसमें क्लॉज है ना, इसमें क्लॉज है, इसमें भी क्लॉज है, इसमें भी क्लॉज है। इन क्लॉजेस को 2 दोस्त मान लो, ठीक है ना? एक गोलू समझ लो या एक लंबू समझ लो, एक छोटू समझ लो। बात समझ आई? छोटू और लंबू तैयारी करते हैं अपने अपने हिसाब से। दोनों जाना चाहते हैं बोलबम। बोलबम समझ गए? कांवर रहेगा साथ में, और क्या क्या रहेगा? एटीएम भी रहेगा खर्चा करने के लिए, अपना बटुआ रहेगा, पर्स रहेगा, मोबाइल रहेगा, और साथ में और क्या होता है? असली चीज़ बताना, शंकर जी की बूटी। समझ गए? गुड, ये समझो। दोनों दोस्त तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि दोनों जा रहे हैं बोल बम। समझ गए? दोनों निकले, गांव के सड़क पे आए, जिस तारीख को जाना था निकल के चले आए। तो करे, अरे लंबू तू कहाँ? तो छोटू कहें तो तू कहाँ? क्योंकि हम जाती बोल बम का देखत ना वो हम जाती बोल बम। समझ गए? तो कहा अच्छा चल बहुत बढ़िया हो गया यार, तुम बताए नहीं। चलो 1 से भले 2, 1 से भले 2। ये होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। क्यों होगा आप समझो। ये चले दोनों, जाके मुगलसराय रेलवे स्टेशन पे चढ़े और फिर जाके सुल्तानपुर उतरे। वहां से उतर के भीड़ भाड़ में दोनों इधर उधर हो गए। अब ये बताओ कि दोनों के सेहत पे कोई असर पड़ेगा, दोनों की आवश्यकताओं पे कोई नुकसान होगा, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे तो उनका कुछ तकलीफ दिक्कत होगी? नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अपना बटुआ, अपना मोबाइल, अपना बूटी, सब कुछ है ना। जैसे अकेले निकले थे वैसे अकेले फिर हो गए।
बीच में हुआ था एक दूसरे के बस साथ हो गए थे। समझ गए ना? ये कंपाउंड सेंटेंस का हाल यही है कि ये बीच में हमारा जो कंजंक्शन लगा है, बीच में जो हमारा कंजंक्शन लगा है, ये कंजंक्शन अगर हटा दें तो ये भी आज़ाद, ये भी आज़ाद, ये भी फ्री, ये भी मुक्त, दोनों के अर्थ पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये भी स्वतंत्र होगा, ये भी स्वतंत्र होगा, ये भी स्वतंत्र होगा, यानी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ये किसी पे आश्रित नहीं होंगे। कंपाउंड सेंटेंस के जो दोनों क्लास हैं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए डिपेंडेंट नहीं है। वो अपना स्वतंत्र बॉडी है, ये अपना स्वतंत्र बॉडी है, दोनों फ्री हैं। इसीलिए कंपाउंड होने के बावजूद इनको जब अलग अलग समझा जाता है तो इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, या प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास, या मेन क्लास, या मेन क्लास। लेकिन यही चीज़ और वही कहानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दूसरी हो जाती है, ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। दोनों दोस्त तैयारी कर रहे हैं, दोनों नहीं, एक तैयारी कर रहा है। लंबू मालदार है, उसके पास सारे पैसे हैं, घोड़ा गाड़ी है, मतलब गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, बैलेंस है, और छोटू के पास कुछ है नहीं। लंबू ने कहा यार हम चल रहे हैं वैष्णो धाम घूमने, दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो छोटू कहता है यार देख हमरो मन कर था, हमारा भी मन कर रहा है। समझ गया? तो लंबू पैसा वाला आदमी है और उसका दोस्त है छोटू, तो छोटू कहता है चलो क्या दिक्कत है, हमारे पास है ना सब कुछ, मेरी गाड़ी चली रही है, मेरे पास पैसा आई है, मेरे पास कैमरा मोबाइल फोटो खींचने के लिए आई है, सब चीज़ है। ठीक है भाई, निश्चित तिथि को दोनों तैयार हो गए, चले। फिर आगे जाके हुआ क्या कि किसी भीड़ भाड़ में फिर वो दोनों जुदा हो गए। अब बताओ लंबू का कुछ बिगड़ेगा? लेकिन छोटू का क्या होगा? छोटू का तो बिगड़ेगा। छोटू बैठ के एक कोने में रोएगा, आय माय अब घरे कैसे जाबा। बात समझा ना? ये ही है क्लास हमारा प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। इसमें जो दो क्लास हैं, पहले वाले को कहा जाता है मेन क्लास, दूसरे वाले को कहा जाता है सबऑर्डिनेट। इसको कहा जाता है मेन क्लास, दूसरे वाले को कहा जाता है ये थोड़ा मैंने इधर कर दिया, ये मेन क्लास है। इसका मेन क्लास, इसको तीन नाम देते हैं, मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास। मैंने इस सेंटेंस में पहले लिखा हुआ है प्रिंसिपल, इस सेंटेंस में बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि जानते हो कैसे पहचानोगे ये भी समझ लो। ये तो हमने जान लिया कि इसमें एक प्रिंसिपल है और एक सबऑर्डिनेट है, एक लंबू है और एक छोटू है। लंबू अलग हो जाएगा तो उसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपका लंबू है, ही रीड्स, ठीक है। और ये जो है आपका ये यू विल सक्सीड, ये लंबू है। ये तो दोनों कंजंक्शन लगे हुए हैं, इसमें इफ लगा है, इसमें बिफोर लगा है। पहचानो जिसके साथ कंजंक्शन लगा हुआ है वही आपका सबऑर्डिनेट है, वही आपका डिपेंडेंट है, वही आपका आश्रित क्लास है। समझ गए ना? अब समझेंगे हम ये क्या आपने समझा अच्छी तरीके से। सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा होगा और प्रिंसिपल क्लास कौन सा होगा? प्रिंसिपल क्लास वो है जो अपने अर्थ में कंप्लीट है, अपने वाक्य अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं। जरा सोचो जरा, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे, तो इसमें कुछ अधूरा लग रहा है। लेकिन जहां देखो, यदि तुम संघर्ष करो, यदि तुम संघर्ष करो, यदि तुम संघर्ष करो, 3-4 बार संघर्ष कराओगे ना तो अगला आदमी गुस्सा हो जाएगा और कहेगा आगे तो बोलो संघर्ष के बाद क्या होगा। तो ये अधूरा लग रहा है ना, इसीलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है। इसीलिए ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये मुक्त, ये उस पे आश्रित, ये आश्रित और ये मुक्त, यानी मुखिया। ये हुआ हमारा, क्या हुआ भाई? कंपाउंड हमने समझा, कॉम्प्लेक्स समझा।
कंपाउंड में क्या है, दोनों क्लासेस को अलग कर दोगे तो दोनों मुक्त हैं। कम्प्लेक्स में क्या है, आप इन्हें मुक्त नहीं कर सकते। मुक्त करेंगे, दोनों को हटा देंगे ना, तो वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे पे आश्रित हैं। कौन आश्रित है? खास तौर से वो जो डिपेंडेंट है। ये नीचे वाले में कौन डिपेंडेंट है? कंजंक्शन वाला ये। इसमें कौन डिपेंडेंट है? कंजंक्शन वाला ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल। समझ गए? बहुत अच्छा। आपको बेहतर से बेहतर चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। ये ग्रामर इतना आसान है, जितना ये कठिन है उतना ही ये आसान है। अब समझ में आ गया कंपाउंड क्यों कंपाउंड है? बस दो चीज़ों का मिश्रण, जब चाहे तब आज़ाद कर दो। कम्प्लेक्स क्यों कम्प्लेक्स है? क्योंकि जटिल है। कम्प्लेक्स की हिंदी क्या होती है? जटिल। जटिल वो इसीलिए है कि दोनों को बेचारों को छोड़ाया नहीं जा सकता। आज क्लियर हो गया कि कंपाउंड क्या है, कम्प्लेक्स क्या है और सिंपल क्या है। लेट्स रिकैपिचुलेट इट, और दोहरा लेते हैं इसे। सिंपल क्या है? सिर्फ और एक ही फाइनाइट वर्ब। किसमें? सिंपल में। कंपाउंड में दो फाइनाइट वर्ब कम से कम रहेंगे, इसका मतलब दो क्लासेस हैं। कम्प्लेक्स में भी दो फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब दो क्लासेस हैं। जुड़े किस चीज से हैं? कंजंक्शंस से। अब कंपाउंड और कम्प्लेक्स का क्या फर्क है? कंपाउंड में दोनों जो क्लासेस होते हैं, दोनों एकदम एक आजाद किस्म के होते हैं, यानी दोनों प्रिंसिपल ही होते हैं। मामला दूसरे वाले में आता है कम्प्लेक्स सेंटेंस में, जिसमें वो क्या है, जो एक क्लास दूसरे क्लास पे अपने अर्थों के लिए, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए आश्रित है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ग्रामर कितना आसान है, और इस ग्रामर की आसानी से हम धीरे धीरे कहाँ पहुँचेंगे? स्पोकन इंग्लिश तक। याद रहे हमारा नेक्स्ट टारगेट इसके बाद हमारा स्पोकन इंग्लिश है। व्यूअर्स बने रहे हमारे साथ, लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। हैव अ गुड डे।